सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जितने भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की आंसर की देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं एग्ज़ाम में वो सब अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन इसी तरीके थे, आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं। आपका पेपर होने वाला है तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ, फुल एनालिसिस है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हैं यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारा एक क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अध्यक्षता किसने की थी। इस योग दिवस में मैं बता दूं 2023 में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था न्यूज़ में, जो आपने देखा होगा। मेंडल के जीन मॉडल से एक प्रश्न आया था। आपको पता ही है मेंडल ने जीन का मॉडल दिया था कि जेनेटिक कैसे काम करता है जानवरों में, हमारी इंसानों में। तो इनका मॉडल काफ़ी प्रचलित हुआ था, सभी सभी को पता है मेंडल के मॉडल के बारे में। तो ये क्वेश्चन मेंडल से आया था। तो साइंस से जो क्वेश्चन आए थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग पढ़ के जाएँ। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब से एक प्रश्न आया था कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उससे उल्टा बनता है या सीधा बनता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में है पूरा डिटेल में। तो इससे एक क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस एक देश से के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए संविधान से क्वेश्चन आया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अलग अलग संविधान से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, अलग अलग देशों के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था। सारी ये आप देख के जाइए कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। आगे, संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो सीधे जनता से संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है जो मेन राजनीतिक दल है। इसके अलावा जो भी सरकार, अगर कोई पार्टी की सरकार 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्य या 3 राज्यों में है तो वो राष्ट्रीय दल एक मान लिया जाता है। तो अभी भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार भाई दिल्ली में हो गई और एक पंजाब में हो गई। बाकी जगह ट्राई कर रहे हैं, कहीं कहीं सीटें भी निकाल रहे हैं, तो वो भी एक राष्ट्रीय दल के रूप में माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं? भाई पृथ्वी को जो आवरण चारों ओर से घेर लेता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब होता क्या है, अगर यहाँ पे वायुमंडल ना हो तो क्या होता है, जितनी भी गैस हैं वो पृथ्वी के बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए एक वायुमंडल बना होता है जो ग्रेविटी की वजह से जितनी भी गैसें हैं हमारी वो वायुमंडल के बाहर भेजने से रोकता है। तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। आगे, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो ये शायद काफ़ी लोगों ने पहली बार सुना होगा कि भाई पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो इस ये क्वेश्चन आया था। तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक है वो है मोल। आपने पढ़ा होगा शायद हाई स्कूल में। चार्टर पार्टी का प्रयोग किया गया। तो चार्टर पार्टी का प्रयोग किसमें किया गया? निर्यात में किया गया। व्यापार के निर्यात में, मतलब देश से अगर कोई सामान बाहर जा रहा है तो उसे निर्यात कहते हैं, जब अंदर आ रहा है तो उसे आयात कहते हैं। तो निर्यात में चार्टर पार्टी का प्रयोग किया गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। सांची स्तूप के कितने द्वार हैं? तो सांची स्तूप के टोटल हमारे द्वार हैं कितने हैं? 4 द्वार हैं। तो सांची स्तूप के बारे में अपने आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? तो मध्य प्रदेश से भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई नेशनल पार्क से तो क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि राला मंडल अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, और उसके बाद भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क या सबसे बड़ा नेशनल पार्क या मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और बड़ा नेशनल पार्क आप जरूर पढ़ के जाए। तो राला मंडल अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पूछा ही जाता है, चाहे वो देश की नदी हो चाहे मध्य प्रदेश की नदी हो। तो मध्य प्रदेश में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, हमारी ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, महानदी हो गई, ये तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं। और मध्य प्रदेश में से क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए और भारत से भी क्वेश्चन पढ़ के जाइए। मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन आया था। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आना ही था, वही हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री को कवर करता है, तो उससे भी एक क्वेश्चन आया था। आगे एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
100% डिजिटल मतलब इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वो है मुंबई। क्यों करी जा रही? क्योंकि भाई पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो मुंबई ने 100% डिजिटल बस लॉन्च कर दी है जो इलेक्ट्रिकल हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 71वें संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया? तो कुछ संविधान संशोधन से या संविधान से 4-5 क्वेश्चन तो फंस ही रहे हैं। उसके अलावा जो एक्ट है कब पारित किया गया, ये सब भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि भाई अब ये नहीं पूछा जा रहा कि किसका कार्यकाल कितना है, कौन से एक्ट के अनुसार कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो वो कौन से एक्ट के अनुसार है, 5 साल। तो ये अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये नहीं पूछा जा रहा किसका कितना कार्यकाल होता है। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया? वो कोंकणी हो गई और नेपाली हो गई। ये 1992 के संशोधन में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं राज्यसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किसकी है? तो महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, तो उसमें एक स्टैचू ऑफ नॉलेज की मूर्ति बनाई गई है। तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ऊंचाई कितनी है इसकी? 70 फीट, मतलब 70 फीट इसकी ऊंचाई है। आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं सज्जन शब्द में कौन सा समास है? हिंदी से भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न मिला था ऐसे विदेशी सबसे पहले कौन थे? भाई भारत रत्न है तो भारतीयों को मिलेगा, लेकिन विदेशियों को भी मिलता है भाई। जैसे अलग अलग देश अलग अलग देशों के लोगों को सम्मान देते हैं जब उन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम करा होता है। तो भारत रत्न मिलने वाले पाने वाले पहले विदेशी थे अब्दुल गफ्फार खान 1987 को। चाहे कोई इंसान पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, बांग्लादेश का हो, माना तो विदेशी ही जाएगा, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट क्यों ना हो। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। ये भी क्वेश्चन आया था। विलोम शब्द और सारे क्वेश्चन, वाक्य प्रयोग, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो एड्रीनेलिन हार्मोन, आपने नाम सुना होगा। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन इसे कहा जा रहा है, मतलब एक्साइटमेंट जो इंसान की होती है वो एड्रीनेलिन हार्मोन से होती है, ये इसमें बताने की कोशिश करा गया। आगे देखते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो होता है उसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये पत्रकारिता में पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे का आपने नाम सुना होगा। 2 इंडियन को रिसेंट में रेमन मैग्सेसे मिल चुका है, जो बेसिकली फिलीपींस सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। कब हुआ था? 1957 में स्टार्ट हुआ था। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कहाँ पे है? तो विश्व धरोहर स्थल मतलब जो यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है, वो विश्व में जो भी जगह होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन्हें धरोहर स्थल कहती है। तो भारत का 40वां है धौलावीरा और गुजरात में। तो ये यहाँ पे है। आगे देखते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं सुखवंत सिंह है। आगे देखते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन है? आप सभी को पता होगा भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत का नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोपेनहेगन में आयोजित हुआ। तो यहाँ पे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से आप समझिए जो नॉर्डिक की कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है एंड डेनमार्क है, तो उन सब कंट्रीज के साथ अगर भारत की कोई मीटिंग होती है तो उसे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहेंगे, जो कोपेनहेगन में हुआ, नीदरलैंड्स। आगे देखते हैं कपास का बहुलक क्या है? तो सेल्यूलोज कपास का बहुलक है। आगे देखते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में आप पढ़ के जाइए, कब हुए थे, कब से कब तक चले थे, पूरी डिटेल में पढ़ के जाइए, कोई कोई क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है युगलीना के संघ किस संघ का जीव है? तो युगलीना एक प्रोटोजोआ है। तो ये क्वेश्चन आया था, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड़ी पर्व के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व बेसिकली महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आगे देखते हैं
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी की जितनी दूरी है अगर उसे 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान कितना हो जाएगा। जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण तो लग ही रहा है, तभी सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट गति कर रहे हैं। अगर इसे दूर कर दिया जाए, मतलब दुगनी कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब जो अभी का है उसका 1/4 पार्ट हो जाएगा। किस तारीख को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कौन सी तारीख ऐसी है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा में पड़ती हैं, वो भी सीधी पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा में सीधी पड़ती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भागोरिया नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो भील जनजाति राजस्थान में होती है, इसमें भागोरिया नृत्य किया जाता है। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा भील जनजाति के बारे में। आगे देखते हैं, पंचायती राज्य का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके को क्वेश्चन आना है कि जैसे कौन से अनुच्छेद में किया गया, कब, ये नहीं पूछा जा रहा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि कब किया गया, क्या किया गया। ये पूछा जा रहा है कौन से अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन किया गया। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में नील की खेती शुरुआत कहाँ से हुई? तो बंगाल से नील की खेती की शुरुआत हुई, वो भी ब्रिटिश काल में हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। आगे जीवंत राय मेहता समिति से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। जीवंत राय मेहता और इनकी जो समिति थी उससे क्वेश्चन बने थे, समितियों से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो कर्नाटक में बहुत सारे संगीत चलते हैं, नाट्य चलते हैं, तो कौन सा संगीत का रूप नहीं? टप्पा संगीत कर्नाटक का नहीं है। नहीं पे बहुत ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं बताता हूँ कि नहीं ही पूरा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अगर आपको आता भी होगा तो आप गलत कराएंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी है, उसमें जोग जलप्रपात है। आगे देखते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुख की तारीफ करी जा रही कि मुख रूपी चांद जो है, मतलब जो मुख है वो चांद जैसा है और राहु भी धोखा खा गया, तो उसमें रूपक अलंकार, किसी के रूप की प्रशंसा करी जा रही है। आगे देखते हैं, सोहन चिड़िया किस अभ्यारण्य में संरक्षण किया गया? सोहन चिड़िया को आपने नाम सुना होगा। अगर देखिए, ऐसी चीज़ें जो विलुप्त होने वाली हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य में इसे रखा गया है। आगे देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? सिंपल सी बात है, रौद्र रस की बात हो रही, मतलब गुस्से की बात हो रही, तो उसका स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। आगे देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ये भी एक क्वेश्चन आया था। ऊर्जा के संरक्षण से आते हैं कि ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को खाली एक से दूसरे में कन्वर्ट करा जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड आपने नाम सुना होगा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय और क्षारीय अलग अलग होते हैं, आपको अभी को पता होगा। समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पे ये जलप्रपात है। शुद्ध आयरन होता है पिटवा लोहे में, कौन से लोहे में? शुद्ध आयरन। शुद्ध आयरन जिसमें 1% भी मिलावट ना हो, तो वो पिटवा लोहा होता है, आपने नाम सुना होगा, तो इसमें शुद्ध आयरन होता है। आगे देखते हैं, 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो बाजरा दिवस कब बनाया गया? 10 नवंबर 2022 में, आप अपने दिमाग में रखिए जिससे आप भूले ना। तो ये उड़ीसा ने बनाया और उड़ीसा की कैपिटल सिटी क्या है? भुवनेश्वर। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जैसा कि मैंने बताया, कब की गई अब नहीं पूछा जा रहा, किस एक्ट के तहत की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो मेन बैंक है उसकी बात करना है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आगे देखते हैं, बायोग्रेडिंग खाद को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो आगे देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करती है? तो इसमें नहीं पे बहुत ध्यान देना है, तो तांबा एक नहीं मुक्त करती है। ग्रहों का नियम किसने दिया? आपने जॉन केपलर का नाम तो नहीं होगा, जोहान्स केपलर, जिन्होंने बताए थे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 9 ग्रह हैं, तो ग्रहों का नियम इन्हीं ने दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
हरिसिद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में मंदिर स्थित है, आपको नाम पता होना चाहिए। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? भाई 78% नाइट्रोजन है वायु में, तो यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, शहरी व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम कचरा निकालता है? एक शहरी व्यक्ति की बात करी गई है, तो वो 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रतिदिन कचरा निकालता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से में शामिल किया गया? तो यूएस का संविधान है, वहीं से प्रस्तावना को लिया गया था। एक क्वेश्चन और था संविधान के बारे में कि कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से क्या लिया गया, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। आगे देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संयुक्त बैठक की बात करी जा रही है कि कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है, जो राष्ट्रपति बुला सकते हैं या राज्यसभा का सभापति। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का जेवलिन फेंका था? आपने नाम सुना होगा जिन्हें गोल्ड मिला था, तो 87.58 मीटर का जेवलिन उन्होंने फेंका था। जेवलिन का नाम आपने सुना होगा खेल। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? बेसिकली 6 मंथ से स्टार्ट होता है कि 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, और उसे बढ़ा बढ़ा के 3 साल तक के लिए ले जा सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर अभी का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, संप्रति अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास हुआ था। जितने भी अभ्यास हुए हैं आप सभी को पता है कि नहीं, दो देशों के बीच में हुए थे। आपको आइडिया होगा इसके बारे में कि, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं कि कौन से दो देशों के बीच में कौन से अभ्यास हुए थे। आगे, हरियाणा में पराली जलाई से रोकने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। अब पराली जलाने से नुकसान क्या होता है कि भाई पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जो भी गर्मी आसपास पड़ रही है आजकल, तो वो इसी की वजह से पड़ रही है। इसीलिए सरकार ने एक नियम बनाया है स्पेशली हरियाणा पंजाब के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पराली जलाई जाती है। जूनागढ़ किला किस शहर में स्थित है? जूनागढ़ किला किस में स्थित है? बीकानेर में। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन वही जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वह किसी सभा के सदस्य नहीं है तो क्या करना पड़ता है? कि भाई 6 महीने के अंदर किसी सभा में आपको शामिल होना पड़ता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो कहाँ किया? भाई लखनऊ में किया। ये आपको पता ही होगा, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने नेतृत्व करा था। एक साथ क्रांति हुई थी, लेकिन बाद में वो फेल हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं। अगर कोई देश में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो तब लोन प्रोवाइड करता है। ये 1944 में हुई थी। आगे देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मराठा उद्योग रत्न सम्मानित किसे किया गया था? तो नीलेश सांवरे को शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, अब अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो अजमेर। अकबर का किला 1570 ईस्वी में इसे बनवाया गया था, जो अजमेर में स्थित, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल सिटी चेन्नई है, वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा महाराष्ट्र लगती है? तो अलीराजपुर हो गया, बड़वानी हो गया, खरगोन हो गया और खंडवा हो गया। तो इन 4 की सीमा लगती है महाराष्ट्र। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल के अनुच्छेद में आता है? तो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। आगे, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है? तो तीसरी अनुच्छेद सूची में किया गया है। संविधान से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जो मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग पढ़ के जाएं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो मोटिवेट करने के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।